मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय माता दी। दर्शकों, 18 साल के बाद केतु नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे और इस बार केतु के नक्षत्र परिवर्तन करने से और अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने से जो सबसे बड़ा लाभ दर्शकों राशि में दिखाई देगा वह कन्या राशि के जातकों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं दर्शकों, सबसे बड़ी बात समझिए, केतु क्या है? केतु एक प्रकार से धड़ है। केतु हमेशा अपनी मोक्ष की तलाश में भटक रहे हैं, जहां भी जाते हैं अपने मोक्ष की प्रदत्त योग में ही जाते हैं। इसी के साथ ही साथ केतु को एक प्रकार से क्या चाहिए? एक समीप, एक अपना सर चाहिए, जिससे कि अपनी बातों को रख सके, अपने हर एक विचार को रख सके, अपने ज्ञान को रख सके। और इसी के माध्यम से कई वर्षों के बाद लगातार भ्रमण करते 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 अब जाकर के 29 मार्च 2026 को एक सुनहरा योग बन रहा है। इसका योग का जो प्रयोग प्रयोग होगा दर्शकों, इसका योग होगा कि केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कोई भी दर्शकों ग्रह अगर जब अपने नक्षत्र में जाता है, अपने राशि में जाता है, उसका कई गुना अच्छा फल प्रदित बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यही केतु के साथ दर्शकों हो रहा है। सभी ग्रहों को तो अपना एक स्थान प्राप्त हो जाता है, स्थान मिल जाता है, लेकिन केतु को अभी तक दर्शकों मिल ही नहीं जाता। अब जो केतु कर सकते हैं वो कोई ग्रह कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक ग्रहों का अपना अपना एक योग होता है, अपना एक प्रयोग होता है। इसी के साथ श्रेणी में बात करें तो दर्शकों, केतु 29 मार्च को ही जैसे ही प्रवेश करेंगे, उसके सबसे बड़ा जो फल प्रदित करेंगे या कुछ महायोग बनाएंगे, कन्या राशि के जीवन में सबसे बड़ा यह महायोग बनाने की योग प्रारब्ध में बनाएंगे। यहाँ पर वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल श्री राम मेस्टो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दर्शकों, आप जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं चलें तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो आप हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में एकदम सटीक विश्लेषण दर्शकों प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत होगा दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं आपके राशि चक्र में आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपके राशि चक्र में सिंह राशि पर द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान यहाँ से कन्या राशि से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे जाकर के द्वादश स्थान होता है। सिंह राशि पर केतु ग्रह विराजमान है और ये केतु दर्शकों 2026 में लास्ट दिसंबर तक रहेंगे इस राशि पे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी फल प्रदत्त किया है कि केतु द्वादश स्थान पे है, तो ऑलरेडी आपको लगातार नुकसान कर रहे हैं, आपके जीवन में हानि कर रहे हैं, आपके जीवन में कलंक लग रहे हैं, नुकसान हो रहा है। कुछ मेरे भाई बहन विदेश में है, कन्या राशि के जातक के, उनके जीवन में कुछ लगातार समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, कुछ कार्य नहीं बन रहे हैं, मतलब चारों तरफ से सिर्फ परेशानी है। क्योंकि दर्शकों, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आप इस चीज को समझिए, इस इतने बड़े ग्रह में कई न कई ग्रह विराजमान हो, लेकिन द्वादश स्थान जो हानि का स्थान ही है, वहां पर केतु बैठ के सिर्फ क्या कर रहे हैं? आपकी जीवन में हानि ही कर रहे हैं। जो लगातार फिजूल खर्चे हो रहे हैं, कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कुछ भी कार्य आपके अच्छे से हो रही है, जहां पर आपको हानि हो रही है, हानि कुंडली में जब भी होता है तो इस द्वादश स्थान से होता है। अब इसी द्वादश स्थान पर कौन बैठे हैं? केतु। कहां पर बैठे हैं? सिंह राशि पर। और इसका सबसे बड़ा जो मूलधार बिगाड़ रहे हैं, खेल किसका बिगाड़ रहे हैं? कन्या राशि वालों का भाई, क्योंकि द्वादश स्थान पे है, व्यय स्थान पे, हानि स्थान पे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा चमत्कार लगभग 19 साल के बाद ये होता है कि केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में आते हैं और अपने चरण में भी आते हैं। कई लोग कहेंगे गुरुजी इस नक्षत्र में तो पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। नक्षत्र के साथ चतुर्गुण ही चरण में भी प्रदित होना चाहिए, ठीक। तो जब इस प्रकार से यहाँ पर केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, अर्थात इस समझिए कि केतु क्या है? धड़ नहीं है, शरीर है। शरीर को हमेशा क्या तलाश है कि मुझे सर मिल जाए, अर्थात मोक्ष प्रदत्त इस क्रियात्मक शरीर को यहाँ पर हमेशा मोक्ष की प्रदत्त में रहते हैं, ठीक। और किस राशि पे है? कन्या राशि, सिंह राशि पर। सिंह राशि क्या है? आत्म कारक ग्रह है, तो आत्मा को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इसी माध्यम से जैसे ही मघा नक्षत्र में जाएंगे तो चतुर्गुणा 4 युग के बराबर यहाँ पर बल प्रदित होगा केतु को। इस प्रकार से केतु जो फल प्रदित करेंगे कन्या राशि के जीवन में, इसका सबसे बड़ा प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा प्रभाव? जैसे ही 29 मार्च को दर्शकों केतु अपने नक्षत्र में जाएंगे, उसी क्षण से आपके जीवन में कन्या राशि वाले जो लगातार नुकसान हो रहा है, जो हानि हो रही है, जो आपको व्यय स्थान से नुकसान हो रहे हैं, वहां पर आपको कंट्रोल अर्थात रोक लग जाएगी तुरंत। मतलब आपके जीवन में लगेगा भाई मुझे तो 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि लगभग 4-5 साल से मेरे नुकसान ही नुकसान चारों तरफ से हो रहे हैं, फिजूल खर्च ही हो रहा है। तो आपको 2-4-5 दिन में ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि भाई मेरा नुकसान कम हो रहा है, मेरे खर्चे लगभग कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज समझिए, अब इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, आप सभी समझेंगे कि आने वाले टाइम में खर्च कम करना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर केतु की महानता के द्वारा ही होगा।
यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे खर्च आपका कम हुआ, साथ ही साथ जितने भी आप मेरे भाई बहन विदेश में रहते हैं, तो आपकी जो लगातार समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी। आपके जो ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह है वो समाप्त होंगे। आपका मानसिक समस्या जो है उसको भी पूर्णतः समाप्त करेंगे। मानसिक रूप से बड़े चैतन्य हो जाएंगे। जो भगवान करेंगे, जो हरि चाहेंगे वही होगा। ठीक। इसके बाद इसको केतु अपने स्थान पे तो ठीक है, उस स्थान पे अच्छा करेंगे, कंट्रोल करेंगे पूर्ण रूप से। लेकिन केतु की ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में 3 दृष्टियां बड़ी ही पावरफुल बताई गई। अब जहां पर ये देखेंगे, अगर खुद केतु मजबूत है तो जहां पर देखेंगे उस चीज को, उस भाव को भी मजबूत करेंगे ही करेंगे। अब इनकी 3 दृष्टियां दर्शकों, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। केतु दर्शकों 5वीं दृष्टि से आपके राशि चक्र के चतुर्थ स्थान को, धनु राशि को देख रहे हैं। और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। गुरु और केतु में बड़ा ही प्रेम का संबंध है, अर्थात बहुत ही, कहते हैं ना, कोई जैसे ग्रह किसी राशि पे उच्च हो जाते हैं तो इस प्रकार से गुरु के साथ बहुत अच्छा मधुर संबंध केतु का होता है। तो जहां पर केतु गुरु की राशि दिखाई देगी वहां पर कई गुना अच्छा फल यहाँ पर केतु महाराज प्रदित करेंगे। ठीक। तो 5वीं दृष्टि से कहां देखेंगे? चतुर्थ स्थान पे, धनु राशि पर। चतुर्थ स्थान अर्थात सुख का स्थान। यहां पर सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? आप कन्या राशि वालों को मिलेगा। कन्या राशि वाला जब चतुर्थ स्थान मजबूत होगा तो सबसे पहले कुछ न कुछ बड़ी खुशखबरी 29 मार्च के बाद आपके घर पे आएगी दर्शकों। साथ ही साथ जो लगातार परेशानी चली वो समस्या, परेशानी समाप्त होगी। कुछ पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता जी से आपके मधुर संबंध होंगे कन्या राशि वालों। साथ ही साथ आपके घर में कुछ नए वाहन आने के भी प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले से योजना बन रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के, मतलब कुछ न कुछ आपका लाभ कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहे केतु महाराज। जो आप पे किसी भी कार्य में विघ्न आ रहे थे, समस्त विघ्नों को पूर्णतः समाप्त करेंगे। ठीक। ये चतुर्थ स्थान एक्टिव करेंगे तो आपका सुख का स्थान मौजूद होगा। और इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए भैया, सुख की ही कमी है। हर व्यक्ति कमा रहा है पैसा, सब कुछ कमा रहा है, लेकिन सुख प्रदीप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ने से यहाँ पर आपके कन्या राशि वालों सुख की प्रदीप्त होता आपको दिखाई दे रहा है। ठीक। अब इसके बाद कन्या राशि के जीवन में सबसे बड़ा जो पड़ाव, जो समस्या लगातार आप झेल रहे हैं, उस समस्या को केतु कैसे समाप्त करेंगे? आप केतु की दर्शकों 5वीं दृष्टि यहाँ पर 6वीं और 7वीं, केतु की 7वीं दृष्टि कुंभ राशि पर आपके राशि चक्र के 6ठे स्थान पर। दर्शकों 6ठा स्थान जो होता है ना, वह कर्ज का स्थान होता है, रोग का स्थान होता है, शत्रु का स्थान होता है, विश्वासघात का स्थान होता है। अब इस स्थान पे जैसे ही कुंभ राशि पर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो केतु सबसे पहले कन्या राशि के जीवन से जो लगातार आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज में आपको बहुत बड़ी राहत देंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देंगे। जो भी आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं उनको पूर्ण रूप से परास्त कर देंगे। आपके समस्त शत्रु को पूर्णतः केतु अपने प्रभाव से, अपने नशद के द्वारा प्रभाव से पूर्णतः परास्त करने में सक्षम भी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भाई कर्ज समाप्त हो जाए। इससे बड़ी खुशखबरी क्या ही है किसी के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखा, आप एक कर्ज को समाप्त कर रहे हैं, सुख आपको प्रदित कर रहे हैं। साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर 7वीं, फिर 8वीं और 9वीं, केतु की 9वीं दृष्टि मेष राशि पे पड़ेगी। कहां पर? अष्टम स्थान पे पड़ेगी। तो जो आपके जीवन में लगातार आपके एक्सीडेंट वगैरह होते, नुकसान कुछ हो रहा था, तो वहां से आपको बचाएंगे। जो आपका शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा फंस चुका है, नुकसान हो चुका है, वहां से आपको केतु बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ कुछ आकस्मिक, अचानक से कुछ बड़ा धन भी आपको प्राप्त केतु के द्वारा ही होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अर्थात केतु के नक्षत्र परिवर्तन करने से सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा दर्शकों कन्या राशि के जीवन में पड़ने वाला है। ठीक। अब दर्शकों बात करते हैं कि केतु का प्रभाव आपके राशि पर बहुत अच्छा पड़ेगा, लेकिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? जैसे कि केतु भी अच्छे रहे और हमारी राशि के स्वामी भी अच्छे रहे। तो केतु के लिए दर्शकों सबसे अच्छी बात, आप जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपको गुरुवार के दिन एक पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल करके, थोड़ा सा हल्दी डाल के, जल डाल करके, थोड़ा सा गुड़ डाल करके, उसको घोल बना करके पीपल की जड़ में छोड़ना है। इसको कम से कम 7 गुरुवार ये उपाय आप कीजिए और कम से कम 7 परिक्रमा भी करनी है। ठीक। इसको करने से केतु बड़े ही जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे और केतु जितना मजबूत होंगे, आपके जीवन में द्वादश स्थान पे केतु हैं, यहाँ पर आपको बड़ा कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ही साथ दर्शकों गोचर के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ठीक होनी चाहिए और विशेष रूप से केतु की स्थिति ठीक होती है तो बहुत अच्छा यहाँ पर फल प्रदित होगा। बाकी उस उपाय को कीजिए, उपाय करने से बहुत अच्छा होगा। इसके बावजूद अगर कुछ समस्याएं आ रही तो प्लीज हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके समस्त समस्याओं को पूर्णतः समाधान करेंगे। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा आप सबका सदा मंगल हो। आप
आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ दर्शकों, आप जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है या समस्या ना है, मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपका सदा मंगल हो, आप लोग सदा सुखी हो। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।